आपको जेई मेंस पास करने वाले साइबर ठग आकाश की कहानी बताई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे तेलंगाना के एक बिजनेसमैन से आकाश की टीम ने 29 लाख रुपए इस नाम पर ले लिए कि आपको किया कंपनी का डीलरशिप दिलवाएगा और आप किया कंपनी की कार बेच पाएंगे। 29 लाख रुपए लेने के बाद आकाश अपना मोबाइल बंद करता है। तेलंगाना की पुलिस पटना आती है। पटना के पत्रकार नगर थाना में जाकर मीटिंग होती है और उसके बाद जब छापा मारा जाता है तो आकाश के पास से 33 लाख रुपए कैश, 5 हीरे की अंगूठी, हीरे का हार और उसके अलावा मोबाइल जब्त होता है। इसके बाद आकाश को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उसके बाद जो अपडेट आई है वो आपको जानना इसीलिए जरूरी है ताकि आपको सनद रहे कि कोई आदमी आपको अगली बार ठग नहीं पाए। आकाश की टीम में कुल 15 लोग हैं, 3-4 लड़कियां हैं और आकाश का मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो लोगों से मिलता नहीं है, फोन पर विश्वास में लेता है और ऐसा विश्वास जमाता है कि आप उसको पैसे दे देंगे और पैसे दे देने के बाद भाई साहब गायब हो जाएंगे। ये कहानी सिर्फ तेलंगाना और पटना की नहीं है, ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे की, गुजरात के अहमदाबाद की और एक और राज्य की। मतलब पटना और तेलंगाना के अलावा 3 राज्य में आकाश ने लोगों को ठगा है और उसने ये सुनिश्चित किया है कि कैसे भी वो लोगों को ठग ले। अब आते हैं आकाश के मोडस ऑपरेंडी पर। आखिर आकाश ऐसा क्या करता था कि लोग उसको पैसा दे देते थे? भाई साहब, ये पूरा खेल है इंटरनेट का। इंटरनेट पर आकाश 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की जो कंपनियां होती हैं गाड़ी की, उसका वेबसाइट बनाता था और उसके बाद बिजनेसमैन को टारगेट करके इंटरनेट पर एड चलाता था। एड को देख के लोग उसको संपर्क करते थे और उसके बाद आकाश की पूरी टीम इस बात में लग जाती थी कि उस आदमी को कैसे भी भरोसा दिलवाया जाए कि आपको गाड़ी का डीलरशिप मिलेगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। कोई भी बिजनेसमैन जब उससे जुड़ता था तो उसको यही लगता था कि थोड़े से इन्वेस्टमेंट में अगर हमको गाड़ी के कंपनी का डीलरशिप मिल जाएगा तो इसमें क्या बुराई है। और उसके बाद बिजनेसमैन लोग 10 लाख 20 लाख रुपए देकर करोड़ों की कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते थे और उनको लगता था कि अगर डीलरशिप मिल गई तो भाई साहब हमारी जिंदगी तो बन गई। आकाश की टीम इसी बात का फायदा उठाती थी और आकाश की टीम पहले यह सुनिश्चित करती थी कि जिस बिजनेसमैन से वो बात कर रहे हैं उस बिजनेसमैन को पहले अपने पूरे भरोसे में लेना है। उसके बाद अगला टारगेट ये होता था कि उनको फर्जी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था और उसके बाद बिजनेसमैन को रजिस्ट्रेशन के बाद ये लगता था कि ये लोग तो फेक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फोन पर बात हो ही रही है, रजिस्ट्रेशन करवाया ही गया है, मेल हमको भेजा ही गया है। और उसके बाद आता था लास्ट पार्ट जिसमें अकाउंट नंबर में पैसे मंगाए जाते थे। अकाउंट नंबर में भाई साहब ने पैसे डाले, मोबाइल नंबर ऑफ किया गया, अकाउंट से पैसा विड्रॉ हुआ, बात खत्म। मतलब कि उसके बाद आप वो बिजनेसमैन उनको खोजने लग जाते थे क्योंकि कोई बातचीत नहीं होती थी। आकाश की टीम फोन उठाना बंद कर देती थी और उसके बाद वो बिजनेसमैन हार थक कर पुलिस के पास जाते थे या फिर हार थक कर छोड़ देते थे, पुलिस के पास भी नहीं जाते थे। ऐसे सिर्फ पटना और तेलंगाना में नहीं बल्कि अहमदाबाद में, पुणे में, इसके अलावा 1-2 और राज्यों में आकाश की टीम ने ऐसा कारनामा किया था और वो लोग साइबर ठगी से करोड़ों रुपए साल का कमा रहे थे, करोड़ों रुपए से जमीन खरीदते थे, ऐशो आराम करते थे। और आकाश के पास से एक 25,000 रुपए का बैग मिला जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। वो पर्स बड़ी कंपनी का था, विदेशी कंपनी का था, 20,000 रुपए से उस पर्स का दाम ही शुरू होता है। इसके अलावा 33 लाख रुपया कैश, 5 हीरे की अंगूठी, 1 हीरे का हार, कई मोबाइल, ये सब बरामद होने के बाद जब आकाश ने अपना मोडस ऑपरेंडी बताया तो तहलका मच गया। लगा कि बिजनेसमैन अगर आकाश के जाल में फंस जाएंगे तो उनका पैसा बर्बाद होना तय है। आकाश ऐसे ही लोगों को फांसता था, कहता था कि आपको हम इस एक्सयूवी कंपनी का डीलरशिप दिलवा देंगे और आप अपने एरिया में उस कार को बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। और लोग उसके झांसे में आकर ये काम करते थे और जैसे ही पैसा अकाउंट में आ जाता था उसके बाद आकाश की टीम फोन उठाना बंद कर देती थी और वो आदमी बुरी तरीके से फंस जाता था। वो तो भला हो तेलंगाना के विजय जी का जिन्होंने केस किया और तेलंगाना की पुलिस ने मोबाइल टावर के हिसाब से लोकेशन निकाला और जब पटना लोकेशन दिखाया तो तेलंगाना पुलिस पटना आती है। पत्रकार नगर थाना की पुलिस से उन्होंने सहयोग लिया, सहयोग जब मिला तो आकाश को पकड़ा गया और अब सारा भांडा धीरे धीरे फूल रहा है, फूट रहा है और मालूम चल रहा है कि आकाश कितने शातिर तरीके से चोरी कर रहा था और बिजनेसमैन को ठग रहा था। बहरहाल आपको हम ये खबर इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप भी सतर्क हो जाइए, ऐसे किसी भी आकाश और पिंटू के फेरा मत पड़िए जो ऐसा काम कर रहा है। डीलरशिप लेना है तो कंपनी के ऑफिस जाइए, दफ्तर जाइए, उनसे बातचीत करिए और पैसा जाकर जमा करते हैं तो पहले तहकीकात कर लीजिए। बहरहाल इस पर कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है।
आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।